तो जय हिंद दोस्तों, सुंधा माता के सेकंड व्लॉग में आपका स्वागत है। नेचर देख सकते हो, पहाड़ देख सकते हो। वैसे हिल स्टेशन पे काफी अलग ही एकदम मजा है। यहाँ आ गए जैसे लगता है स्वर्ग में आ गए। तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ कि हमारे पहले व्लॉग में जो थोड़ी सी झलक थी वो हमने दोबारा ली है, ताकि आपको पता चले कि हम जहाँ से स्टार्ट किया था हमने। तो हम जा रहे हैं अभी माँ सुंधा माता के पर्वत पे, जो अरवली का 1220 मीटर ऊंचा पर्वत है। वहाँ माँ सुंधा माता का काफ़ी प्रचलित स्थित मंदिर है। गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप ऐसी जगह पे कहाँ गए थे। दोनों पहाड़ों के बीच में से लिफ्ट निकलती हुई, और ये शानदार बढ़िया वाटरफॉल का नज़ारा। पहाड़ है, नेचर है, बहुत बढ़िया खूबसूरती है, देख सकते हैं आप लोग। वैसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लेके आते रहेंगे। अभी तो फिलहाल माँ सुंधा माता के दर्शन करते हैं, दिखाते हैं उनका टेम्पल कैसा है। मैं पहली बार आया, वैसे तो वाटरफॉल बढ़िया है। वैसे सभी लोग मारवाड़ी दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि है राजस्थान। वैसे लिफ्ट एकदम वीआईपी टाइप नहीं है, देसी टाइप ही है, लेकिन मजा आ जाएगा। वैसे देख सकते हो आप लोग कितना एंजॉय है। वैसे बहुत मज़ा है, बढ़िया। वैसे सबसे ज़्यादा मुझे राजस्थान की ट्रिप बहुत अच्छी लगती है। पहले माउंट आबू गए हम, बाद में आए हैं माता के दर्शन के लिए। वैसे टेंपल मैंने अभी देखा नहीं है। वैसे कहा जाता है कि उस टेंपल पे जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर सब मिट्टी है, और जो मिट्टी है वो माता का ऐसे चमत्कार मानो या कुछ भी मानो। जो मिट्टी है उसमें से वो मिट्टी कितनी भी बारिश हो जाए, मिट्टी नीचे नहीं गिरती है, ऐसे ही रहती है ऊपर। देखते हैं कैसा चमत्कार है माता का। अभी तक मैंने मंदिर तो नहीं देखा है, पहली बार है मेरा। चलो आ गए हम नीचे। चलो दोस्तों, यहाँ से अपना सफर शुरू, जहाँ से हमने पहला व्लॉग एंड किया था। जो आगे की थोड़ी झलक आपको दिखानी जरूरी थी, क्योंकि हम वैसे दोबारा से स्टार्ट करेंगे फिर मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए हमने थोड़ी सी झलक ले ली। तो हम चल पड़ते हैं माता के दर्शन के लिए। तो करीबन 100 मीटर के करीब अभी पैदल चल के हमें जाना पड़ेगा माता के दर्शन के लिए। तो यहाँ से हम आए हैं, देख सकते हैं उड़न खटोला। वैसे इसे उड़न खटोला या फिर लिफ्ट या फिर रूफ वे भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात बता दूँ कि आपको खूबसूरती का आनंद लेना है, बढ़िया नज़ारा देखना है, तो मानसून के समय आप आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत हरियाली और बड़े बड़े पर्वत, अरवली के काफ़ी ऊंचे पर्वत है यहाँ पर। और यहाँ दिख रहा है माँ सुंधा माता का बढ़िया टेम्पल। तो दोस्तों, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, जो हमने थंबनेल लगाया है, माता जी का इतिहास। तो हम स्टार्ट करते हैं माँ सुंधा माता की हिस्ट्री। तो माँ सुंधा माता का ये टेम्पल माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ माता रानी का एक अंग यहाँ गिरा था। जो अंग था माता का, वैसे माता को अतटेश्वरी माता कहा जाता है। अतटेश्वरी माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिना धड़ वाली, यानी कि माता का मस्तक यहाँ गिरा था, ऐसा पुराणों में कहा जाता है। वैसे पुराण के अनुसार यहाँ प्राचीन एक गुफा भी है नीचे पौराणों में, अर्थात इस पर्वत पे विद्यमान राजा चौहान चाचेडजी देव ईस्वीसन 1262 के शिलालेख में सुंद देवी पर्वत का नाम दिया गया था। इस पर्वत को चामुंडा माता पर्वत अर्थात सुंधा माता देवी पर्वत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि माँ चामुंडेश्वरी का भी स्वरूप माना जाता है। मंदिर के अलावा ये आप जो मिट्टी का जो पहाड़ देख रहे हैं वो मंदिर के ठीक साइड में है। वहाँ आपको पैदल चढ़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है, और वो काफ़ी मुश्किल काम है। वो हम इस व्लॉग में थोड़ी सी झलक दिखाते हैं, और अगले व्लॉग में हम वहाँ चढ़ के आपको बताएंगे, वहाँ का अनुभव आपको शेयर करेंगे। वैसे इतिहास में जालोर के प्रतापी राजा
चौहान चाचेड़ देव जी राजा ने सुंधा माता का मंदिर इस पर्वत पे बनाया था। वैसे यह मंदिर पहाड़ को काट के बनाया था और करीबन विक्रम संवत 1312 तब था। वैसे ऐसा भी कहा जाता है कि चौहान चाचक देव जी युवावस्था में ये मंदिर बनवाया था। मतलब उनको राजा नहीं पर राजा के बेटे मतलब युवराज या फिर राजकुमार हम कह सकते हैं। तो इस मंदिर के शिलालेख में मतलब पर्वत के शिलालेख में चौहान चाचक देव राजा या मतलब युवराज को काफ़ी प्रतापी राजा, काफ़ी सुंदर और बुद्धिमान राजा माना गया है। और चाचक देव जी ने इस पहाड़ को सुंद पर्वत और माता को अतटेश्वरी नाम प्रदान किया था। तो यहाँ लिखा गया है, सुंधा पर्वत आपका हार्दिक स्वागत करता है और ये नेचर, प्रकृति, सौंदर्यता और जितनी प्राचीन मतलब ऐसी अद्भुत बातें हैं और जितनी तारीफ करूँ इसकी उतनी कम है, क्योंकि आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो। तो भगवान विष्णु जी का भी मंदिर है यहाँ पे। और आप ये जो छोटी छोटी बिल्डिंग है या इमारतें जो देख रहे हो वो सारी अलग अलग समाज की वाड़ी या फिर धर्मशाला भी कह सकते हो। तो आप यहाँ बिल्कुल फ्री में रुक सकते हो। मतलब खर्चा, मैं धर्मशाला में रुका नहीं पर कम से कम खर्चा होगा, क्योंकि मैंने बाहर होटल का, बड़ी बड़ी होटलों का बोर्ड देखा, वहाँ 300 रुपये रेंट पे कमरा आपको मिल जाता है। तो आप सोच सकते हो इतनी सारी ये धर्मशाला है, इसीलिए होटल के प्राइस डाउन है। वैसे यहाँ भोजनालय भी है, तो 10 रुपये में आप पेट भर के खा सकते हैं। और बात करूँ पर्वत पे नीचे भी भोजनालय था और ऊपर भी भोजनालय है, वो भी 10 रुपये में आप पेट भर के खा सकते हैं। और एक बात कि मैं तो यहाँ की धर्मशाला देख के शौक हो गया, इतनी सारी धर्मशालाएँ, तो लोगों को काफ़ी पुण्य मिलता होगा जिन्होंने भी धर्मशालाएँ बनाई है। तो यहाँ मार्केट भी है, आप मार्केट देख सकते हो, घूम सकते हो, जो खरीदना है वो खरीद सकते हो। और हिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, हिस्ट्री तो काफ़ी सारी है, 1 घंटे का ब्लॉग बनाऊँ तो भी कम है, तो मैं अपनी हिस्ट्री चालू रखता हूँ। तो माता के सुंधा मंदिर के परिसर में एक शिवलिंग का निर्माण भी किया गया है, क्योंकि माँ आद्यशक्ति या मतलब माता के शक्तिपीठ ही है, इसीलिए महादेव का शिवलिंग भी वहाँ पे है। और माता अतटेश्वरी नाम इसलिए दिया गया, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि माता का मस्तक यहाँ, सती माता का मस्तक यहाँ गिरा था, इसीलिए भाविक भक्त सबसे ज़्यादा यहाँ आते हैं। और जहाँ जहाँ अपने देश में या देश के बाहर भी जहाँ शक्तिपीठ गिरे थे वहाँ माता का मंदिर बनवाया गया था। और शिवलिंग का निर्माण नहीं, पर शिवलिंग भूगर्भ में से अपने आप प्रकट हुआ था, ऐसा पौराणिक कथाओं में माना गया है। वैसे बात करें पर्वत की तो सुंदरता की, तो बहुत सुंदर मंदिर भी है, काफ़ी सुंदर पर्वत भी है, लेकिन सबसे मेन पॉइंट वहाँ का झरना कह सकते हो या अपना अंग्रेजी शब्द में मतलब वाटरफॉल कह सकते हो, वो सबसे बेस्ट नज़ारा है यहाँ का। और माता का मंदिर 2 विभागों में बनवाया गया है, जो कि मंदिर के एक पार्ट में भूगर्भेश्वर महादेव और दूसरे खंड में माँ सुंधा माता का मंदिर है। वैसे मंदिर और गुफा कक्ष में माता की काफ़ी सुंदर मूर्ति है, जहाँ माँ महिषासुर मर्दिनी त्रिशूल लेके खड़ी हुई है। उनकी ये सुंदर प्रतिमा देख के ही आपका दिल मतलब हृदय परिवर्तन हो जाएगा। और उसके पश्चिम में कौमारी, वैष्णवी, वहारी, नरसिंही, ब्रह्मांड, साम्वी वगैरह मातृशक्ति प्रतिष्ठित है। उसके पश्चात देवों में भगवान श्री ब्रह्मा, माता पार्वती, महेश्वर और विष्णु जी की मूर्ति भी है। और इस मंदिर में भगवान शिव की वीणाधारी दुर्लभ एक ऐसी प्रतिमा है जिसमें भगवान शिव महेश पर विराजमान है, जिनका मुख मनुष्य की तरह और महेश मतलब और उनके सर पर सिंह है, वो पैसे की तरह दिखते हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, साप और वीणा धारण की हुई है। और भगवान शिव के गले में मणिमाला धारण की हुई मूर्ति काफ़ी दुर्लभ प्रतिमा आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और इसके पश्चात माता गंगा और यमुना के प्रतिमा के भी दर्शन आपको अवश्य होंगे।
चलो दोस्तों, तो मैं माता जी की हिस्ट्री यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि माता जी की हिस्ट्री तो काफ़ी लंबी है, क्योंकि युगों युगों से माता का मतलब जो है सो है। और माता की हिस्ट्री बताने आपको जाऊँगा तो आप फिर मेरे व्लॉग से बोर हो जाएंगे। जिसको माता रानी का मतलब शौक़ चढ़ा हुआ है या उसके दर्शन करना चाहते हैं, वो मेरे व्लॉग पे ज़्यादा ध्यान देंगे और बाकी तो फिर नहीं देखेंगे। इसीलिए मैं अभी तो फ़िलहाल हिस्ट्री एंड करता हूँ और माता रानी के दर्शन आपको करवा देता हूँ। तो जय माँ अधटेश्वरी, जय माँ चामुंडेश्वरी और जय माँ सुंधा। तो माता के गर्भगृह में ऐसी मूर्ति स्थित है जो आप दर्शन कर सकते हैं माता जी के। और इसके सिख साइड में भैरवनाथ गुफा भी है, तो मैं आपको गुफा भी दिखा देता हूँ। वैसे मेन तो टेम्पल है, पत्थरों के बीच मतलब पत्थरों को काट के, पर्वत को काट के मंदिर बनवाया गया है। और यहाँ ठीक साइड में भैरवनाथ गुफा है, जहाँ माँ आशापुरा माता जी के दर्शन भी आप कर सकते हैं। तो भैरवनाथ गुफा के अलावा मैंने आपको जो सारी चीज़ें दिखाई, मतलब जो माता रानी की दर्शन करवाए, तो आप यहाँ आके माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। नेचर, प्रकृति सौंदर्य है, यहाँ पे आप घूम सकते हैं। ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, धार्मिक स्थल है इसीलिए सब आपको सस्ता सस्ता मिलेगा यार। और यहाँ पे धर्मशाला भी काफ़ी सारी है, तो आप वहाँ भी रुक सकते हैं। तो आप होटल में रुकेंगे तो भी कोई चार्ज ज़्यादा नहीं है, 300 रुपये है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि एक मिट्टी का बड़ा सा पर्वत है, जिसे आप चमत्कार मानो या माता रानी का चमत्कार मानो या फिर प्रकृति है, मतलब कुछ भी मानो। तो ये पर्वत जो आपको सामने दिख रहा है, उसकी छोटी सी एक झलक अभी दिखा देते हैं। और ये पर्वत पे हम अगले व्लॉग में चढ़ाई करेंगे। तो फिलहाल ये पर्वत आप देख सकते हैं, यह पूरा धूल मिट्टी का पर्वत है। चमत्कार है, कुछ भी मिट्टी कभी भी बारिश हो या कुछ भी नीचे नहीं आती है। तो ऐसा है माता सुंधा का इतिहास, हिस्ट्री। तो इसके बाद मैं मेरा व्लॉग एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Get lost